नमस्कार। फिर से मैं आपको स्पीच और लैंग्वेज के संबंधित जानकारी दूंगा। हमारे बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं जिनमें सेरिब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, एमआर चिल्ड्रन हैं। इन बच्चों में क्या देखा जाता है कि इनका न केवल बोलने में समस्या होती है, इसके अलावा इनको खाने की भी समस्या होती है। तो इन बच्चों को हमारा ओरोमोटर एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इनको कई बार हमें दिया जाता है। तो ओरोमोटर एक्सरसाइजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये ना कि सिर्फ बोलने का विकास करती है। जब मैं बोलता हूँ, ये सेम चीज़ जितने भी अवयव है, मतलब हमारी जीभ है, हमारे होंठ है, हमारे दांत है, इनका खाने में भी हमारा उपयोग होता है। तो हम खाने की जो प्रक्रिया है, हम इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले तो हमारा आता है कि ओरल प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हम कोई भी खाना लेते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने के बाद हमारा जो थूक है उसके साथ वो खाना मिलता है, और वो मिलने के बाद हमारा प्रिपरेटरी फेज़ में ये क्रिया होती है। इसके बाद हमारा ओरल फेज़ आता है, जिसमें जीभ ऊपर जाके खाने को पीछे की तरफ लाती है। और फिर उसके बाद आता है तीसरा फेज़, फेरेंजियल फेज़, जिसमें ये हमारे पीछे के हिस्से में खाने को ढकेल दिया जाता है। चौथा फेज़ है इसोफेजियल फेज़, जो कि खाने की नली के द्वारा हमारे पेट में पहुंचता है। तो ये 4 फेज़ में हमारी फीडिंग एबिलिटी का फीडिंग प्रोसेस ये कंप्लीट होती है। इन सब में आप देखोगे कि जीभ का, होठों का, दांतों का, इनका सबका हमारा उपयोग होता है। तो हम जब एक्सरसाइजेस कराते हैं, ये ना कि सिर्फ बोलने के लिए काम आती है, ये हमारी फीडिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। और इन एक्सरसाइजेस को हम ओरोमोटर एक्सरसाइजेस कहते हैं। क्योंकि हमारे जीभ का सेंसेशन का भी एक है, जिसमें महसूस करने की क्षमता, और इनको मोटर एबिलिटी मतलब इनको हिलाने की क्षमता, इन दोनों क्षमताओं के ऊपर में हम काम करते हैं। तो एक होता है परसेप्शन और एक होता है सेंसेशन, परसेप्शन और मोटर एबिलिटी। इनके साथ में हम दोनों के ऊपर में काम करते हैं। तो अगर मान लो कि सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करूँगा हमारी चिक मसल्स के, गालों के द्वारा। तो गालों में हम टैपिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। इस प्रकार की टैपिंग एक्सरसाइजेस से हम गाल के ऊपर में जो भी मसल्स है, जो खाने में और बोलने में जो यूज़ आती है, उनको हम स्टिमुलेट करते हैं। तो इस प्रकार की एक्सरसाइजेस को हम टैपिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो। दूसरी होती है कि फिंगर मसाज। तो बहुत आराम से आप अंगूठे की सहायता से बच्चे को हल्के हल्के हाथों से ये मसाज दे सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उसके पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, तभी ये ओरोमोटर एक्सरसाइजेस का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस बता चुका हूँ। एक तो फिंगर टैपिंग एक्सरसाइजेस, फिंगर मसाज एक्सरसाइजेस टू ओरल स्ट्रक्चर्स। इसके साथ न कि ओनली यहाँ पे ये हमारे गाल के नीचे के हिस्सों में भी जाके टैपिंग एक्सरसाइजेस करना है। तो ये हमारे वॉइस बॉक्स को और हमारे जो नीचे के अवयव जो बोलने के यूज़ होते हैं, हमारी जॉ के नीचे की एक्सरसाइजेस के लिए भी काम में आते हैं, मसल्स को स्टिमुलेट करने के काम में भी आते हैं। इसके बाद है एक होठों की एक्सरसाइजेस। अगर मुझे होठों को कसरत करानी है तो कौन कौन सी कसरतें हैं? तो होठों को कसरत कराने के लिए हम सबसे पहले होठों को छोटा करना, आकार में छोटा करना, फिर होठों को बड़ा करना। तो इस प्रकार से मैंने होठों को छोटा किया, फिर होठों को बड़ा किया। तो ये मेरी होठों की पहली एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज कर सकता हूं मैं होठों के लिए। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि होठों को पूरी ताकत से, अपनी ताकत से होठों में हवा भर रहा हूँ, मुंह के अंदर हवा भर रहा हूँ और होठों को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। बच्चे को बंद करने के लिए कहना है, तो आप होठों को टाइट बंद करके उसके अंदर में आपको हवा का निर्माण रखना है, हवा को प्रेशर बिल्डअप करना है हवा से। इसके बाद आती है एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम अपने मुंह को पूरा ओपन करके क्लोज करने के लिए कहेंगे। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, तो इसमें आप देखिएगा कि मैं जब मुंह खोल रहा हूँ तो मेरी होठ भी जो है खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने होठों की एक्सरसाइजेस किया। इसके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ हमारी जीभ की एक्सरसाइजेस, हम जीभ की कौन कौन सी कसरतें करा सकते हैं बच्चे को। तो इसमें हमारी जीभ सबसे ज़्यादा एक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा हिलने वाली अवयव जो है हमारे बोलने की क्रिया में, खाने की क्रिया में जीभ है।
इसीलिए जीभ की एक्सरसाइजेस हमें बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमें करने के लिए आसान है। आप देखिए मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जीभ को बाहर निकालना है, 10 सेकेंड के लिए बाहर रखना है। तो 10 सेकेंड आपका बच्चा जीभ को बाहर रखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जीभ बाहर निकाला, 10 सेकेंड के लिए बाहर रखना है। अब जीभ बाहर निकालते हुए एक राइट साइड में लेना है, फिर लेफ्ट साइड में लेना है, राइट साइड में लेना है, लेफ्ट साइड में लेना है। इस प्रकार की भी आप क्रिया बच्चे से करा सकते हैं। तो आपने देखा जीभ बाहर निकाला, उसके बाद राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब उसके बाद जीभ को ऊपर लेना है, फिर वापस अंदर लाना है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जीभ को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, फिर मैं अंदर लेके आ रहा हूं। इसके बाद मैं करता हूँ जीभ को अपने चारों तरफ, होठों के चारों तरफ अंदर में गोल घुमाने का एक्सरसाइजेस करा सकते हैं आप बच्चे को। फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा दीजिए, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा दीजिए। तो इस प्रकार से आप जीभ की एक्सरसाइजेस कुछ बच्चे को दे सकते हैं। फिर जीभ का पिछला हिस्सा है, सामने का हिस्सा है और होठों का है, इनका भी आप एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो अगर मैं बच्चे को प बोलने बोलूँ तो मैं उसको जितने ज़्यादा फास्ट प बोल सकता है, जैसे पा 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 पा। तो इसमें आप देखिएगा कि मैं किसका उपयोग कर रहा हूँ, मेरे होठों का उपयोग कर रहा हूँ। उसी प्रकार से ता 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 ता, का 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 का। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले तो मैंने होठों का उपयोग किया, दूसरे हिस्सों में मैंने मेरी जीभ को ऊपर ले जाके, तो मेरी जीभ का जो सामने का हिस्सा है, फ्रंट पोर्शन, उसको मैंने एक्सरसाइजेस दिया। फिर मेरी जीभ का पिछला हिस्सा है, उसको मैंने क बोलते हुए मैंने एक्सरसाइजेस दिया। सेम एक्टिविटी को, सेम एक्सरसाइज को आप साथ में भी कर सकते हैं। पतक 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 पतक, क त प, क त प, क त प, क त प। तो इस प्रकार से पीछे से सामने की ओर या सामने से पीछे की ओर आप बच्चे को एक्सरसाइजेस घर में करा सकते हैं। ये तो सिंपल होठों की और जीभ की एक्सरसाइजेस हो गई है। इसके बाद हम ब्रश करते हैं सुबह में। ब्रश करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना कि सिर्फ दांतों को, जो हमारे दांतों के पीछे के मसूड़े हैं उनको, और जो जीभ गाल के जो पीछे की मसल्स हैं उनको भी हम इससे मसाज कर सकते हैं हमारे ब्रश से। उनको हल्के हल्के इस तरीके से, या तो छोटा सा फ्लोराइड ब्रश भी आता है छोटे बेबी को, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो एक साफ़ कपड़ा लीजिए, उसको पानी में डुबाइए, ठंडा पानी, और उसके बाद उसको मसाज कर सकते हैं अंदर के स्ट्रक्चर्स को, पैलेटल स्ट्रक्चर को, फिर गाल के पीछे के हिस्सों को, इस तरीके से पीछे हिस्सों को आपने मसाज किया। ये ठंडा पानी लिया, उसके बाद एक गर्म पानी का बाउल रखिए, गर्म पानी में लगा के, तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का सेंसेशन दे रहे हैं बच्चे को। सो टच और टेम्परेचर का सेंसेशन, प्रोप्रोसेप्टिव उसका इम्प्रूव कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस ना कि सिर्फ पैलेटल मसल्स को, आप जीभ के ऊपर के मसल्स को भी दे सकते हैं, दांतों के मसूड़ों को दे सकते हैं, उनके पीछे के अवयव को दे सकते हैं। तो इससे प्रोप्रोसेप्टिव इंक्रीज होगा। इसके बाद आप क्या कर लीजिए कि थोड़ा सा नींबू का जूस ले लीजिए, थोड़ा सा करेले का जूस और थोड़ा सा शक्कर का पानी। तो इसमें क्या होगा कि आप जब नींबू का जूस में, सेम कपड़े को आप ले लीजिए, कपड़ा यहाँ पे लगाया, उसको आप नींबू के जूस में लगा के फिर से बच्चे को जीभ के आजू बाजू के, होठों के, इसके आसपास में लगाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को खट्टा खट्टा टेस्ट लगेगा और वो इसको अंदर थूक के साथ अंदर लेने की कोशिश करेगा। तो इससे उसकी जो फीडिंग की प्रोप्रोसेप्टिव है, थूक निकलने की जो क्रिया है, और टेस्ट सेंसेशन के साथ उसकी थूक को निगलने की क्रिया में
विकसित होगी। पहले आपने नींबू का जूस ले लीजिए, सेम करेले का जूस लीजिए, तो इससे इसको कड़वाहट का जानकारी होगी बच्चे को। उसके बाद में आप ले लीजिए शक्कर का पानी, तो इससे मिठास की जानकारी होगी। तो खट्टापन, मिठास और कड़वाहट, इन तीनों टेस्ट के बारे में बच्चे को पता होगा। इसके अलावा आप हनी ले सकते हैं, शहद। शहद सबके घरों में होता है। शहद को आप बच्चे के होठों के आजू बाजू में लगा दीजिए। शहद को इस कॉर्नर में लगा दीजिए, इस कॉर्नर में, तो बच्चा क्या करेगा, मीठा है तो उसको अच्छा लगेगा वो टेस्ट, और वो क्या करेगा, इस तरीके से जीभ को निकाल के उस शहद को अंदर लेने की कोशिश करेगा। तो जब वो शहद को अंदर ले रहा है तो वो थूक के साथ शहद को मिलाएगा और वो उसको सॉलो करेगा, तो उसका फिर से अंदर के स्ट्रक्चर्स को, उसका टेस्ट सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन और उसकी सॉलोइंग की वो जो क्रिया है, जो निगलने की जो क्रिया है, फूड निगलने की क्रिया, इसको भी विकास होने में मदद करेगी।